हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं सौरमंडल। अभी ज्योग्राफी का क्लास में सौरमंडल देख रहे हैं आप, है ना। तो हम लोग ग्रह देखा, ग्रह 8 होते, ग्रह को पूरा कंप्लीट किया, है ना। आप देखेंगे उपग्रह, अभी चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है बताइए? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है चंद्रमा, है ना। तब देखते हैं चंद्रमा के बारे में, है ना। देखिए, चंद्रमा की सतह तथा उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब चंद्रमा की सतह, जो चंद्रमा की सतह होता है उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, है ना, कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा का धूल का मैदान है तो उसको शांति का सागर कहते हैं, है ना। यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है जो अंधकारमय होता है, वो अंधेरा में होता है। चंद्रमा का पिछला भाग जो होता है अंधकारमय होता है ना। और चंद्रमा का धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं, है ना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवनीटज पर्वत है। लिवनीटज पर्वत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कौन सा है पर्वत है? लिवनीटज पर्वत है ना। ये चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है? लिवनीटज पर्वत है। ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन सा? लिवनीटज पर्वत, है ना। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह, आप सोचेंगे उपग्रह हो गया, ये ग्रह कैसे हो गया? नहीं, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह कहते हैं, ये वर्ड है जीवाश्म ग्रह, है ना। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग, है ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। उतनी समय में अपने अक्ष पर भी पूरी करते हैं। पृथ्वी के में 27 दिन 8 घंटे में पूरी करवे करता है, लेकिन अक्ष जो होता है ना, अक्ष के इधर घूमते जो है उसमें भी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। कौन? चंद्रमा, 27 दिन 8 घंटे में। इसी कारण चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसी कारण जैसे दोनों का परिक्रमा एक जैसा, पृथ्वी का भी और अक्ष में, तो इसी कारण चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा को आप लोग देखिएगा तो एक ही भाग दिखाई पड़ेगा, है ना। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देखा जाता है, मतलब 57% भाग को ही देखा जाता है। अगर हम आसमान में देखेंगे चंद्रमा को तो 57% ही देख पाएंगे। कारण है वही, क्योंकि एक साथ ही घूम जा रहा ध्रुव थी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है एक, और अक्ष में भी घूर्णन एक ही समय में हो जा रहा है, इसके कारण, है ना। चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर है औसत दूरी, दोनों औसत दूरी, है ना। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,480 किलोमीटर, 3,480 किलोमीटर उसका व्यास है, चंद्रमा का व्यास। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है? 11:5 है। ज्वार उठता है ना, है ना। ज्वार समुद्र में ज्वार उठता है तो उसके अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है ना। 11:5 है, याद रखिएगा। चंद्रमा यानी सौर का कितना है? 11, चंद्रमा कितना है? 5, तो 11:5 होता है दोनों का। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियाँ दोनों का, है ना। अब आते हैं सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, पृथ्वी जो है उसके सबसे नज़दीक हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, है ना। अब आता है ब्लू मून। देखिए, ब्लू मून, एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा होती है। एक कैलेंडर में अगर 2 पूर्णिमा हुई तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर में अगर 2 पूर्णिमा देखने को मिला तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाएगा? ब्लू मून, है ना। ऐसा 2-3 साल में होता है ना। अगस्त 2012 को उदाहरण लेते हैं। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा, पहला 2 तारीख, दूसरा 31 अगस्त को। अगस्त में पहला 2 अगस्त को हुआ था, दूसरा 31 अगस्त को हुआ था। तो 31 अगस्त के पूर्णिमा क्या कहते हैं? मतलब ब्लू मून, है ना। यानी ब्लू मून क्या है? एक कैलेंडर में, एक माह में, मतलब कि एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा हो तो, है ना, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। वर्ष 2018 ईस्वी को ब्लू मून ईयर कहा था, 2018 में हुआ था। ये 2018 ईस्वी को ब्लू मून ईयर भी कहते थे। ब्लू मून ईयर था। अब देखते हैं सी ऑफ ट्रैक्विलिटी, है ना। ट्रैक्विलिटी, है ना। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी, ये क्या है? सी ऑफ ट्रैक्विलिटी क्या है? सी ऑफ ट्रैक्विलिटी है कि चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। हाँ, अमेरिका का अंतरिक्ष यान जो भेजा था, पहला अंतरिक्ष यान जो था, तो अपोलो 11 था, जो कहाँ भेजा था? चंद्रमा के सतह पर। तो कौन सा सतह पर उतरा था? सी ऑफ ट्रैक्विलिटी, है ना। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी, है ना। यहाँ पर यदि कौन उतरा था? अंतरिक्ष यान अपोलो 11,
अमेरिका का था, तो उसके चलते यह स्थान का नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा का स्थान है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, है ना। ठीक है, तो आप लोग देखा आज सौरमंडल में चंद्रमा जो है उपग्रह है ना, उपग्रह को देखें। नेक्स्ट और भी देखेंगे इसके जो बचे हुए हैं ना। ठीक है, तो आप मेरे क्लास अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।